جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने बात की थी उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर और पूरा सबक हमने कल पढ़ा। आज के लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करने लगे हैं। जब आपने बोर्ड में भी पेपर देना है तो पहले आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है वो कौन सा करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले आपने ये पैटर्न बनाना है। हर एक सबक में आपको बता रहा हूँ, ये पैटर्न बनाने के बाद आपने सिर्फ क्वेश्चन का नंबर देना है, उसकी हेडिंग बनानी है और आंसर लिख देना है। सीन जीम सवाल जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले वो बेटा नंबर दिया, लाइक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहाँ आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देना, वहाँ जो भी उसका नंबर होगा वही नंबर लिखेंगे। ईद उल फ़ितर का हमारी तहज़ीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? तो बेटे पहले नंबर पर तो इसकी हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग क्या बन जाएगी जी? ईद उल फ़ितर का ताल्लुक़। इसको आप डबल अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ इसका आंसर लिख देंगे। तो इसका आंसर बेटे ये जो पेज नंबर 44 पर आखिरी पैराग्राफ है, मुसलमानों के यहाँ महज त्यौहार मनाने और उछल कूद को कल्चर बनाने पर मुनहसर नहीं। ये यहाँ से शुरू होगा। ईद का तसव्वुर, ये पिछली लाइन से, ईद का तसव्वुर मुसलमानों के यहाँ महज त्यौहार मनाने और उछल कूद को कल्चर बनाने पर मुनहसर नहीं, बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारी अक़दार में बहुत दूर तक जाता है। ये इसका आंसर है। फिर ईद उल फ़ितर पर नज़्मों में शुआरा ने क्या बारीकियाँ पैदा की हैं? तो ये बारीकियाँ पैदा की हैं, ये बेटा आप देखेंगे पेज नंबर 42 पर। तो इसकी लाइन में ईद के मौज़ूआत में नई नई बारीकियाँ पैदा करके ये 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन बनती है, 8वीं 9वीं। ईद के मौज़ूआत में नई नई बारीकियाँ पैदा करके उसे अदबी खुशी के मिले जुले जज्बात तक ले गए, यहाँ तक। उसके बाद इस सबक की रोशनी में उर्दू शुआरा ने ईद उल फ़ितर के जिन मुतअद्दिद पहलू पर इज़हार ख़याल किया है, वो बेटा ये जो पेज नंबर 43 पर अव्वल दोम सोम लिखा हुआ है, ये तीनों इसके आंसर हैं, अव्वल दोम सोम। उसके बाद ईद उल फ़ितर के मौका पर शहदादों और शहदादियों का ज़िक्र करते हुए ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या नुक्ता उजागर किया है? तो बेटा ये पेज नंबर 42 पर सेकंड लास्ट लाइन, ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के जो नोहे लिखे हैं उनमें दौलत व इज़्ज़त से महरूम होने वाले शहज़ादों और शहज़ादियों की कसम पुरसी में ईद बसर करने का ज़िक्र अहमियत रखता है। उसके बाद अगला बेटे आप लिखेंगे, उर्दू शुआरा ने हर दौर में ईद उल फ़ितर को मौज़ूए सुखन क्यों बनाया? तो बेटा इसका आंसर आपने ख़ुद लिखना है और वो आंसर है ईद। उर्दू शुआरा ने हर दौर में ईद उल फ़ितर को मौज़ूए सुखन इसलिए बनाया क्योंकि ईद एक ऐसा त्यौहार है जो मुसलमानों की मज़हबी, माशरती, समाजी अक़दार पर मबनी है। जो मुसलमानों की मज़हबी, माशरती और समाजी अक़दार पर मबनी है। उसके बाद माह सयाम गया और रोज़े ईद आया, ये उर्दू के किस मारूफ़ शायर का मिसरा है? ये बेटा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का। हर शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग बना लेंगे ना, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हेडिंग बनानी। उसके बाद ईद की शायरी का हमारी शेरी रिवायात से क्या ताल्लुक़ है? तो बेटे इसका आंसर भी आपने ख़ुद ही लिखना है। ईद की शायरी का हमारी शेरी रिवायात से अहम और नाकाबिले फ़रामोश ताल्लुक़ है। एक अहम और नाकाबिले फ़रामोश ताल्लुक़ है। उसके बाद बेटा गलत दुरुस्त देखें, 1857 की जंग आज़ादी के बाद उर्दू शायरी में वुसअत पैदा हुई, दुरुस्त।
خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے مرثیے لکھے، غلط، کیونکہ اس نے نوحے لکھے تھے۔ عید الفطر کے متعلق موضوعات ہماری شاعری کا اصل رخ ظاہر کرتے ہیں، درست۔ سبق میں 4 شعراء کے اشعار درج ہیں، 1 2 3 4 5 کے درج ہیں، لہذا غلط۔ عید الفطر کا تصور ہماری اقدار میں شامل ہے، درست۔ یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، عبد المجید سالک۔ حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کیا چیز نمایاں ہے؟ عید کا ذکر۔ عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ متوسط یا غربا؟ کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بک میں آئی تھنک متوسط ہے، ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ متوسط ہے بیٹے، بک میں متوسط کا ذکر ہے، ہم نے بک کو دیکھنا ہوتا ہے۔ شاعر نے لذت افزائے شور طفلی میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ عید الفطر کا چاند۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی نظموں کی طرف۔ جی یہ بیٹا ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا۔ کل ہم انشاءاللہ ایک اور سبق شروع کریں گے، وہ بھی 2 دنوں میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ وہ بھی بڑا آسان، بڑا انٹرسٹنگ سبق ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، ٹھیک ہے جی۔ لو میرا پتر، انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔